सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन का मैथ था वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। और उसमें जो है हमने परसेंटेज ख़त्म कर दिया था और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और बट्टा स्टार्ट किया था ना, डिस्काउंट, ये स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और इसमें भी हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ लिया है ना, लगभग 59 से 60 क्वेश्चन पढ़ लिया है। और आज जो है फिर से 25 क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जिससे देखिएगा एनटीपीसी का आज वैकेंसी है ना, जो नोटिफिकेशन दे दिया है एनटीपीसी का, और इसका भी बहुत सारा है ना वैकेंसी दिया 19,020 से लगभग। तो आप लोग लग जाइए अभी से। और इसके बाद ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है। और जितना भी हम मैथ एसएससी या रेलवे या जो भी है ना मैथ हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो आपका एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक हो या नंबर सिस्टम हो, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है कि जो आपका आरआरबी का ये मैथ है, ये जो है पिछले बार से पूछा गया उसका है ना, जो ग्रुप डी इस बार लिया गया उससे पहले जो पूछा गया था उसका, इसके ख़त्म होते ही फिर से हम स्टार्ट करेंगे वो जो अब जो इसके पहले पूछा गया उस बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब दोनों में जो है आपका टाइप सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है, सिर्फ डाटा का इधर उधर रहेगा। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं समझना है कि ये मैथ आएगा ये नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आप लोग को बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। चलिए, इसका मतलब है कि पहले हम डिटेल से आपको लिखते हैं। इसका मतलब है कि कोई वस्तु हम खरीदे 100 रुपये में, ठीक है जी, और उसको जब बेच रहे हैं तो हमको 25% की हानि हो रहा है। इसका मतलब 75 में बेचे होंगे, ठीक है। और कह रहा है यदि हम उसको 25% लाभ पर बेचते, मतलब 125 रुपये में बेचते हैं ना, तो कह रहा है कि उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होता। तो हम लोग को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को जितना आप जो है कम कलम का उपयोग कीजिएगा उतना जो है आप लोग का समय बचेगा। और समय बचेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट कर दिए तो आपका रिजल्ट पक्का है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हमने कहा कि करना क्या है, तो करना कुछ नहीं, जो दिया वो उससे भाग दीजिए, है ना, जो निकालना उसे गुना कीजिए। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ 2400 रुपये। अब 25% हानि पर विक्रय मूल्य 75, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से की और फिर से हमको विक्रय मूल्य निकालना था, 125 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए काट भी सकते, 25 75, 25 से 8 24 हो गया, है ना, और 25 40, मतलब क्या 1000 रुपये हो गए, 4000 रुपये। कितना आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन दे दिया है ना, करे कि हम जो है 1755 रुपया में बेचते हैं तो आपका 22% की हानि होता है, मतलब 88 में बेचा होगा। तो कह रहा है कि आप जो है 6% लाभ पर विक्रय मूल्य 106 से गुना कर दिए। सेम क्वेश्चन था, है ना, कुछ भी चेंज नहीं था। तो आप जो है इसको काट भी सकते हैं ना, तो हल कीजिए। तो ये अच्छा, ये जो है 11 से कटेगा, 11 से जो है आपका काटेंगे तो 11 से हो जाएगा, कह सकते हैं कि हो जाएगा आपका 11 का 11, 11 और 6 माने 11 25 55, है ना। नहीं, 11 से नहीं कटेगा, ओ सॉरी, यहाँ 22% हानि था ना, गलत लिख दिए, रुक जाइए। 22% हानि पर होगा तो यहाँ पे 78 ना हो जाएगा और गुने 106। अब तो हल हो जाएगा, तो हल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे। कह रहे कि आप एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को इस वर्ष कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से इतना कम में। अच्छा, फिर कह रहे कि 13% का लाभ करने पर जो है उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यार सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुराया है, कुछ नहीं किया। 6360 रुपये में बेचा, तो कह रहा है कि ये जो है बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से जो है 47% कम मूल्य प्राप्त। तो इसका मतलब 47% कम में बेचा, इसका मतलब 53 में बेचा, है ना। गुने निकालना फिर से विक्रय मूल्य, तो 113 से गुना कर दीजिए। आप लोग हल कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताए, तीनों सेम था, है ना। चलिए, ये तो आपका क्या कर रहा है देखिएगा। करे किसी
व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा मतलब क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि यहाँ से 25% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य। ये तो आसान है, 96 रुपये में खरीदा क्रय मूल्य की तुलना 100 से, क्रय मूल्य 100 मानेंगे, 25% लाभ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। काट दीजिएगा, 4 बार में काटिए, 5 बार में इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 24 चौक 96, 24 25 20 से मतलब 120 रुपये। कितना आसानी से बन रहा है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन बताए थे कि कह रहा है कि आपका पवन ने एक वस्तु 12.5% हानि पर बेच दिया। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती है ना, और कह रहा है कि इतना रुपया अधिक का लाभ होता है। तो हम बताए थे कि अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, और यहाँ यदि हम लोग अंतर लेंगे तो क्या होगा, तो एक लाभ है एक हानि, तो हम बोले थे जुट जाएगा है ना, तो जुट जाएगा तो अंतर कितना हो जाएगा 35 का। अब यहाँ से क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुना करते, लेकिन कह रहा है कि इसको 25% लाभ पर बेचते तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 125 से गुना। अब काट भी सकते 7 से 8 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से काटिएगा 25 बार में, 25 गुना 8 कीजिएगा तो 200 रुपये। कितना आसानी से बन रहा है ना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। सेम क्वेश्चन दे दिए, 1975 रुपये में खरीदा माने क्रय मूल्य, तो 100 से भाग देंगे, विक्रय मूल्य तो 112 से गुना कर दीजिए। चलिए काट भी सकते हैं इसको, 25 से 4 बार में इसको काटिएगा तो 19 चौक 76, 78 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी काट दीजिएगा 4 से, 25 से इसको काटे ना हम लोग, तो 25 से काटे तो कितना 25 चौक 100 हो गया, 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 19 चौक 76, 76 और 3 76 तो 79 बार में कटेगा है ना, 79 बार में कटेगा। अब ऐसा क्यों किए, तो आप कैलकुलेशन जब पढ़ लीजिएगा, पढ़ा दिए है ना, वहाँ पे देखिएगा कि कैसे हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 79 हो गया, यहाँ काटिएगा 4 से तो 4 दूना 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। अब 79 गुने 8 कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 9 8 72 के 2 हो गया है ना, फिर 9 दूनी 18 और 8 सते 56, 56 और 18 सॉरी 56 और 18, 4 हो गया 6 हो गया है ना, सॉरी 7 हो गया, 74 और शायद बाकी भी था है ना, 7 बाकी था, तो 7 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 मतलब 1। ठीक है, अच्छा एक ही ऑप्शन है एक, मतलब 12 जिसका लास्ट में है ना, ऐसे भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए भी अभी तो तुरंत बताए कि 48 रुपये में बेच रहा है तो 20% का हानि मैंने 80, अब फिर 120 मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 0 से 0 खत्म, 8 छक 48, 12 छक 72 रुपये। कितना आसानी से बन रहा है ना। चलिए आगे देखिएगा, करें कि 5 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य जो है 70 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी। करें बिक्री करने पर 10% जो है लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो करें इन सभी का विक्रय। ओहो अच्छा ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी भूल गया होंगे। ठीक है, चलिए ये तो आसान है। अब देखिएगा आसान कैसे हुआ, क्योंकि 5 किलो गेहूं और 70 रुपये प्रति केजी से, और जो है आपका तो 70 रुपये प्रति केजी से कितना हो जाएगा 350 रुपये, और फिर जो है 10 केजी मसूर 80 रुपये प्रति केजी से मतलब कितना हो जाएगा 800 रुपये। अब इस पे जो है 10% का लाभ हुआ मतलब 110 है ना, और इस पे जो है आपका लाभ हुआ 20% 120। ठीक है, आप टोटल पूछ रहे तो दोनों जोड़िए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 11 से गुना कीजिए, 11 5 55 के 5 हो गया, फिर 11 3 33 और 5 38 हो गया, प्लस हो गया 2 0 2 0 कट गया, बरोबर 96 हो गया ना, 960 रुपये जोड़ दीजिएगा 5 8 6 14 के 4 9 3 12 1 13 मतलब 1345 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कर इतने रुपये में खरीदा तो 12.5% लाभ पर जो है उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, 96 रुपये में खरीदा क्रय मूल्य 100 गुने 12.5% 112.5 विक्रय मूल्य हो गया। इसको भी हल कर सकते हैं, या फिर देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8 कितना होता है। अच्छा इसको पहले हल कर लीजिएगा, 0 हो गया। चलिए इसको काट दीजिएगा 25 से 4 बार में, 25 से इसको काटिएगा तो 11 चौक 45 बार में कटेगा। ठीक है, फिर इसको काटिएगा तो 2 बार में, इसको काटिएगा तो 9 बार में, यहाँ 4 दूनी 8 से काट दीजिएगा तो बरोबर 96 12 बार में, तो 12 गुने 9 कीजिए बराबर मतलब 108 रुपये। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखिएगा
12.5% का मतलब होता है 1/8। ऐसा क्यों हुआ तो आप निकाल लीजिएगा 12.5%। देखिए 12.5% के लिए 100 पॉइंट हटा 0, इसको काटिएगा तो 8 पर में 1 कितना होता है 8 होता है ना। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अब हम एक चीज़ और समझिएगा कि हम लोग नीचे 100 क्रय मूल्य क्यों मान रहे, क्यों, क्योंकि देखिएगा जैसे 12% था तो 112/100 लिखे ना, तो जो नीचे रहता है वो क्रय मूल्य होता है। हमेशा ध्यान दीजिए जो नीचे रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना 8। अब देखिए प्रश्न में क्रय मूल्य था कितना 96, यहाँ क्रय मूल्य 8। अब ऊपर का लाभ था, है ना, जैसे देखिए यहाँ 12.5% 112 लिखे ना, तो यहाँ 112.5 लिखे, तो मतलब जो लाभ था उसको जोड़ दिए। तो यहाँ पे एक लाभ है तो एक लाभ का मतलब हुआ कि 8 और 1 9 से गुना करेंगे तो 12 और 96 12 9 78, वही चीज़ आया कि नहीं आया। अब ये चीज़ जब हम कैलकुलेट जो बेसिक चीज़ें से जो है फाउंडेशन से पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ आपको बताएंगे कि 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 333.1/3 का मतलब क्या होगा, ये सारा चीज़, ठीक है। अब देखिएगा करें कि यहाँ से एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया, और उसको जो है 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है जी। आगे देखिए क्या कहता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी जाता है उसको ओहो, जैसे देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि आपका यहाँ से 1200 रुपये में ख़रीदा, और ख़रीदा का मतलब जो है 100 से भाग देंगे और 85 से क्या करेंगे गुना करेंगे, विक्रय मूल्य। अब 2 0 से 2 0 खत्म, 12 से गुना करेंगे 12 50 60 बच गया 6, 12 96 और 6 102 मतलब 1020 रुपये, ठीक है। अब इसमें भी करें 5% की कमी कर दीजिए, तो 120 का 5% कमी मतलब 95/100, 0 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, 2 से 51 बार में, है ना, 51 से 19 से गुना, 1 बच गया है ना, 19 से 19 9 बच गया 1, 19 पचे 95 96 मतलब 969 रुपये, ठीक है। चलिए आगे देखना है। इसका एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदता, ठीक है जी। आगे देखिए क्या कहता है, यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 60 बोरी पर कुल जो है उसको 16.4% का लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है, समझिएगा। और सबसे पहला तरीका जो है इसको देखिएगा, कह रहा है कि रुक जाइए कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। अब देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी जो है 60 बोरी को अनाज जो है 400 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीद लिया, ठीक है। और कह रहे यदि 8% पर 18 बोरी को बेचता है, ठीक है। चलिए देखिएगा 18 बोरी को जो 8% लाभ पर बेचता है मतलब 108/100 हो गया। अब प्रत्येक बोरी का दाम कितना था 400 रुपया था। कुल हम 18 बोरी का विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म हो गया। यहाँ से जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, इसको गुना करने पर होगा आपका, चलिए देखिए गुना कर देते हैं ना, रुक जाइए यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3 और सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका, पहले हम यहाँ से 108 गुने 4 कर देते हैं ना, तो हो जाएगा आपका 432, फिर गुना 18 कर देते हैं, ठीक है। तो 18 दूना 36 के 6 हो गया, और फिर यहाँ से बच जाएगा आपका 3, 18 3 54 और 3 57 हो गया, फिर बच जाएगा 5, फिर 18 4 72 और 5 77 हो गया, ठीक है। इसको गुना किए तो इतना आ गया। अब रुकिएगा, तो इसका मतलब 18 बोरी का जो विक्रय मूल्य है वो हो गया आपका 7776 रुपया, ठीक है जी। आगे देखिएगा, अब यहाँ से कह रहा था कि अच्छा तो उसे कुल मतलब 60 बोरी पर 16.4% का लाभ कमाना चाहता है, तो कह रहे शेष बोरी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हमारे पास कुल जो था 60 बोरी को जो है वह बेचना चाहता है 16.4% लाभ का मतलब 116.4/100 और गुने प्रत्येक बोरी के दाम था 4, ठीक है। अब यहाँ से 18 बोरी का कुल विक्रय मूल्य को जो है टोटल 60 बोरी के विक्रय मूल्य में यदि घटा देंगे तो जो बचेगा शेष कितना बच गया 42 बोरी, 42 बोरी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ से हम लोग इसको गुना कर दे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटेगा 0। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आपको गुना करने पर आएगा 27,936। ठीक है, अब ये टोटल 60 बोरी का आया। ठीक है जी, रुकिएगा कलर फिर से चेंज करते हैं। यहाँ टोटल 60 बोरी का आया और ये आया था 18 बोरी का। तो यदि 60 बोरी में हम 18 बोरी को यदि हम यहाँ घटा देंगे तो शेष 42 बोरी का बच जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम घटा देते हैं 77 76। ठीक है, अब इसको जब हम घटाते तो आता है 20 16 0। ठीक है, जैसे देखिए 0 0 हो गया, यहाँ से हो गया 1 पैसा लेंगे है ना, तो 7 6 13 हो गया, यहाँ बचेगा 1 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, यह बचेगा 2। अब ये जो टोटल विक्रय मूल्य आया वो जो है आपका किसका आया, तो शेष बोरी। तो शेष बोरी था कितना, 42। अब एक बोरी का दाम निकालना तो 42 से भाग दे दीजिए, 42 इसको काटिएगा तो 48 बार में कट जाएगा 0। मतलब जो है प्रत्येक बोरी को कितना रुपये में बेचना पड़ेगा शेष को, यहाँ से 480 रुपये में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है जी, अब दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका थोड़ा एवरेज लगाना होगा। अब एवरेज लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, मतलब इतना करने की आवश्यकता जो है कैलकुलेशन की उतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब एवरेज में हम क्या पढ़ाते हैं कि जो टोटल होता है उसको इस तरफ लिखो और जो शेष टुकड़ा में बढ़ता है इस तरफ लिखो। तो पहला टुकड़ा था 18, दूसरा टुकड़ा हो गया यहाँ से 60 में से 18 हो गया तो बचेगा 42। अब हम बोलते हैं वहाँ कटेगा तो काट भी दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो है 6 से कट जाएगा 10 बार में, ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 7 बार में। जो एवरेज पढ़े होंगे वो जानते होंगे। इस पर लाभ था 16.4%, इस पर लाभ था आपका 8%। तो इस पर लाभ हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हम लिख लेते थे। तो 16.4%। अब यहाँ प्लस का चिन्ह देते थे, देखते थे कितना ज़्यादा है। तो देखिएगा 8 से 16.4 कितना ज़्यादा है, तो यदि ज़्यादा रहेगा तो प्लस लिखेंगे और यदि कम रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कितना ज़्यादा है तो 8.4 गुने कै गो में, तो ऊपर 3 गो है तो 3। अब इसको कितना में निकालना है तो 7 में, तो जितना में निकालना है उसको भाग दे देते हैं ना। अब यहाँ से काटेंगे तो 12 7 84 मतलब 1.2। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो 12 3 36 मतलब हो गया 3.6। अब यहाँ से था आपका कितना 16.4 और फिर आ गया कितना 3.6, मतलब दोनों को जोड़िएगा तो कै प्रतिशत आ जाएगा 20%। अब प्रत्येक बोरी का दाम था 20%, सॉरी 400 रुपया और 20% लाभ पर इसको बेचना, मतलब 120/100। 2 0 2 0 कट गया, 12 चौक 48 मतलब कै रुपया हो गया 480 रुपये। कितना आसानी से बन गया है ना, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे है ना उससे आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करें कि एक ने 1.5 लाख रुपये दिए हुआ है ना, 1.5 लाख रुपये में एक कार खरीदा। ठीक है, और करें 5% लाभ पर बाई को बेच दिए। चलिए मतलब एक जो है 5% लाभ पर बाई को बेच दिया। फिर करें बाद में बाई ने इसे 2% हानि पर एक्स को बेच। अच्छा जैसे देखिए ए है एक बी है। ठीक है, अब ए जो है बेच देता है इसको लाभ पर। जैसे मान लीजिए 300 की वस्तु है और इसको बेच देता है 500 रुपये। तो सबसे पहले तो इसको पहले ही 200 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब फिर इसी से ये 500 में खरीदा और फिर इसको बेच देता है 400 रुपये, मतलब फिर से इसको 100 रुपये का घाटा हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा लाभ किसको होगा, तो ए को लाभ होगा। तो वही पूछ रहा है कि इस लेन देन में जो है एक्स को लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये तो पता हो गया कि एक्स को यहाँ पे क्या होगा तो लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब लाभ होगा तो कितना का लाभ होगा तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। रुकिएगा थोड़ा सा। अब एक्स को लाभ तो होगा ये पता हो गया है ना, एक्स को क्या होगा लाभ होगा। अब लाभ का जो है 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया, अच्छा 3 ऑप्शन दिया हुआ, लाभ का हानि का 1 ऑप्शन दिया हुआ। अब कितना का लाभ हुआ तो सबसे पहले तो हम लोगों को दिया हुआ था कि यहाँ पे ये जो है टोटल, रुकिएगा, अब एक्स को लाभ कितना होगा तो देखिएगा यहाँ से कह रहा था कि वह, रुकिए, कह रहा था कि 1.5 लाख रुपये में खरीदा है ना, 5% का लाभ होगा, मतलब बेचा होगा 105/100। फिर ये पुनः जो है बेच दिए 2% हानि का, मतलब हो जाएगा 98/100। अब चलिए इसको हल कीजिएगा, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया। टोटल इसका क्रय मूल्य कितना था तो 1.5 लाख रुपये है ना। ठीक है, अब यहाँ से टोटल हल करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका किसका बाइक का, तो बाइक जितना में इसको जो है
जो टोटल अब जो है इसका कितना विक्रय मूल्य आता है तो वो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले तो 15 से गुना करना पड़ेगा ना, 15 गुने 105 गुने 98। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 15 43 50। ठीक है। अच्छा, खरीदे था कितना में आपका इतना रुपया है ना। अब इसको जो विक्रय मूल्य इसका जो अब आ गया कितना इतना रुपया, तो इसका मतलब टोटल कितना का लाभ हो जाएगा तो 4350 रुपये है ना। तो 4350 रुपया को 100 क्या हुआ लाभ हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है ना, ये भी सेम क्वेश्चन यहाँ, लेकिन दे दिया कि रामू को लाभ होगा ना। अब रामू को लाभ होगा तो कितना होगा तो हम लोग कर लेंगे 2 लाख रुपया। ठीक है। 5% लाभ 105/100, फिर 2% हानि 98/100। इसको अब हल कर लेंगे है ना, जो भी आएगा उसको 2 लाख में, सॉरी यहाँ 1 0 होगा, यहाँ से 1 0 कटेगा ना, तो 20 गुने हो जाएगा आपका 105 गुने 98। इसको हल कीजिएगा, जो आएगा वो जो है 2 लाख में घट जाएगा, तो जो बचेगा वही उसका लाभ होगा है ना। सेम क्वेश्चन दे दिया है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ 99 से ऊपर गुना कीजिएगा, जो आएगा वहाँ से लाभ निकाल लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 75 नंबर कह रहा है कि जो है 2 पैंट और 4 शर्ट या फिर जो है 1 पैंट और 6 शर्ट का क्रय मूल्य इतना दे दिया, मतलब 2 पैंट प्लस 4 शर्ट, ये कर देते हैं ना, 4 शर्ट का क्रय मूल्य दिया था 56, या मैंने दोनों का, फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट का यहाँ से जो है क्रय मूल्य दे दिया है कितना, तो 5600। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि उसने 10 शर्ट जो है 6000 रुपये में बेची। बेचे का मतलब, बेचने का मतलब हुआ कि उसका जो है विक्रय मूल्य 10 शर्ट का है ना। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, शर्ट पर क्या लाभ या हानि हुआ, तो 10 शर्ट जो है 6000 रुपये में बेचा, तो पहले शर्ट का हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं ना। तो शर्ट का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम लोग बराबर कर देंगे। चलिए समीकरण से, अब इसको मैं 2 से गुना कर दिए, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, ये कट जाएगा घटाने पर है ना, ये घट जाएगा तो 6 12 में से 4 जाएगा तो 8 शर्ट हो गया, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा कितना 5600 रुपया। इस बराबर क्या हो जाएगा 7 8 56, मतलब 800 रुपया। मतलब 1 शर्ट कितना में हुआ जो है खरीदा था 800 रुपये में। अब 1 शर्ट बेच रहा है कितना में, अच्छा खरीदा था 800 रुपये में। चलिए ये तो हो गया CP। अब SP जो है 1 शर्ट का कितना दिया हुआ था 10 शर्ट का 6000 रुपया, तो 1 शर्ट का 600 रुपया। इसका मतलब है 2 0 2 0 कट गया, कट जाएगा 4:3। अब लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हानि हुआ, 1 का हानि हुआ, क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकलता है 100, 25 चौका 100, मतलब 25% का क्या हो गया तो हानि हो गया। ठीक है। 25% का क्या हो गया तो हानि हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो, अच्छा पूछ क्या रहा, ओहो यहाँ से जो है मूल्य ज्ञात करना है ना, मूल्य ज्ञात करना था, सॉरी हम गवा दिए ना, यहाँ से इसका जो मूल्य ज्ञात करना था। तो रुक जाइएगा, यहाँ से मूल्य जब हम इसका निकालेंगे तो, अच्छा यहाँ से जो है रुकिए 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 7 ना यहाँ होना चाहिए जी, ओहो सॉरी यहाँ जो रुकिए कलर चेंज करके कर देते, ये जो हो गया 7 से होगा ना, क्योंकि 8 से काटेंगे तो 8 7 56, 700 रुपया। अब 1 शर्ट का जो है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य था कि क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ से पढ़ रही है फिर से, अच्छा क्रय मूल्य था ना। तो 1 शर्ट का जो CP आ गया आपका कितना 700 रुपया, और SP आ गया था कितना तो आपका 600 रुपया। तो 100 रुपया का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इसे भी आप कर सकते हैं ना, प्रतिशत निकालना था तो प्रतिशत भी निकाल सकते थे। चलिए 12.5% का मतलब 1/8 बोले थे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9। क्रय मूल्य, इसे लाभ निकालने की हानि की, अच्छा लाभ की राशि निकालना है तो लाभ 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हल भी कर सकते हैं, 25 से 2 बार में हो जाएगा, सॉरी 25 9 2 25। चलिए अब यहाँ से 250 गुना करेंगे तो 250 रुपये डायरेक्ट आंसर। ये तो हल करना था सिर्फ। 12 मोबाइल का जो है इतना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ से क्रय मूल्य दिया प्रति फ़ोन का। चलिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 1 मोबाइल का निकाल लीजिए, तो 12 से भाग दीजिएगा तो 12 1 12 6 हो गया, 12 25 60, फिर 8 हो गया, 12 6 72 है ना, 12 6 72, 9 हो गया 12 और 96, इतना हो गया है ना। अब यहाँ से निकालना है क्या चीज़, कितना का लाभ हुआ, तो घटा दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 1, मतलब 16
अच्छा इतना कहीं होगा, पूछ क्या रहा है, तो उसे कुल कितना का लाभ होगा, कुल निकालना है, कुल फ़ोन है ना, तो कुल कितना फ़ोन बेचा था, तो 12 से गुना करके देखिए ना, 12 चौक 48 के 8 बच गया 4, 12 दूनी 24, 24 और यहाँ से 4, 24 और 4 कितना होगा, तो 28 होगा, 28 का हो गया 8, फिर यहाँ से गुना करें तो 12 छक 72, 72 और 2 74 के 4 हो गया है ना, फिर यहाँ से हो जाएगा 12 का 12 और 12 और 7 19, मतलब टोटल लाभ हुआ कितना, 19,488 रुपये, 19,488 रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से करें कि एक घड़ी की MRI इतना रुपया, ठीक है, मतलब उसका प्राइस जो इतना, अब कह रहे उसकी जो है उस पर इतना रुपये छूट दिया गया, मतलब जो है 12% कम पर खरीदा, और फिर कह रहा है कि उस घड़ी को जो है यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतना रुपया में ख़रीदा तो हो, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी घड़ी का जो प्राइस दिया हुआ है वो जो है कितना रुपया दिया हुआ है, 4750 रुपया, और जब वह दुकानदार खरीदा था तब उसको पड़ा था कितना रुपया, यहाँ से 3850 रुपये, मतलब 3850 रुपये का घड़ी था और उसका प्राइस लिखा हुआ था कितना, जो है 4750 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे जो है, लेकिन ये जब बेचने का जब बेचा ना तो वो दुकानदार को 12% की छूट दिया, मतलब 12% छूट का मतलब 88% पर वह जो है ख़रीदा था। ठीक है, अब यहाँ से उसका जो रियल जो है ना, सॉरी जिसको भी बेचा होगा तो वो 18% नहीं कहता है, जैसे जाइएगा कहीं भी शर्ट खरीदने के लिए कहेगा 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो ये जो छूट मतलब डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो देता है ना तो वो होता है आपका MRP पर, MRP मतलब जितना उस शर्ट का मूल्य है ना, अब वह दुकानदार खरीद रहा है कितना, 3850 रुपया, अब उसका रियल रेट है ना, और उसका MRI लिख दिया कितना, 4700, मतलब कितना रुपया ज़्यादा लिख दिया, तो 900 रुपया ज़्यादा लिखा है ना, तो 900 रुपया ज़्यादा, अब वह उस पर भी छूट दे रहा है कितना प्रतिशत का, 12%, फिर भी उसको लाभ होगा है ना, और हम लोग कहते हैं कि उसने छूट दिया हमको है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से, तो जब 12% का छूट दिया तो 12% छूट मतलब 88, तो चलिए काट भी, सॉरी रुकिएगा, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए है ना। चलिए और भी इसको हल कर सकते हैं है ना, इसको जब हल करेंगे तो काट दीजिए, रुकिएगा पहले इसको हम गुना कर देते, तो गुना करते हैं तो यहाँ जो है 4 से इसको 22 चौक 28, इसको 25 से काटिए है ना, तो जब 25 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 16 19 बार में है ना, अब 19 मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो में तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो बचा, हम गुना कर रहे हैं ना, आप लोग कर लीजिएगा, हम अपना तरह से गुना कर रहे हैं, ये जो है गुना हम आप लोग को सिखाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से 22 गुने 19 करेंगे तो 19 दूनी 38 के 8 हो गया, बच गया 3, फिर 19 दूना 38 हो गया, 3 41 हो गया। अब जो है वह जो है दुकानदार बेचा कितना में, 4180 रुपये में ख़रीदा था कितना में, 3850 रुपये, तो कितना का लाभ हुआ, तो देखिएगा कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ से 80 में से 50 जाएगा 30, 41 में जो है 38 जाएगा तो 3, मतलब 330 रुपया फिर भी उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, कब, जब 12% को छूट दिया तब। जो भी छूट देता है तो वो MRP पर देता है ना, जो उसका जो है रेट लिखा हुआ रहता है उस पर छूट देगा आपको है ना, वह जो है खरीद के लाया उस पर नहीं देगा, कोई भी जो है सामान घटा करके नहीं बेचेगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन इधर देखिएगा आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, देखिएगा इसको क्या करे कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में ख़रीदा, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और करे उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा में बेचती है, बहुत अच्छा बात है, और कह रहा है कि वह जो है 125 रुपये का कर अदा किया, कर का मतलब क्या हुआ, टैक्स दिया, तो देखिएगा यहाँ से जो है उसको जो क्या होना चाहिए, यहाँ से ख़रीदा कितना में, 2500 रुपये में, अच्छा कितना में बेचा, 25% ज़्यादा पर बेचा, मतलब उसको 25% का लाभ होना चाहिए, हम लोग को तो लाभ तो ही निकालना है, बिक्रय मूल्य हम क्यों निकालें, 125 से गुना क्यों करें, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को निकालना है लाभ। चलिए 25 से 625 हो जाएगा, अब 625 रुपये को उसको टोटल लाभ होना चाहिए है ना, लेकिन उसने 125 रुपये का क्या दिया, टैक्स दिया, तो 125 टैक्स देगा तो उसका लाभ मात्र होगा कितना, 500 रुपये, क्योंकि इसी में से वह टैक्स देगा। चलिए डायरेक्ट 625 मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा है ना। देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करे कि
यहाँ से जो है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य और वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और कह रहा 25% का लाभ होता है तो एक्स, अच्छा एक्स का सीपी बराबर वाई का जो है एसपी, है ना। अब 25% का लाभ होता है मतलब एक्स का मान इधर हम 100 मान लेते हैं और वाई का मान इधर 125 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। अब जब लाभ हो रहा है तो चलिए इसको काट दीजिएगा आप, तो हो जाएगा कितना, 4 गुने सी पी बराबर 5 गुने एस पी। 25 से काटे ना, 25 चौका 100, 25 से। अब हम बोले थे कि जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो सॉरी दो राशि आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात लिखने के लिए दोनों को लड़ देते हैं, मतलब हो जाएगा सी पी वाला एस पी में चल जाएगा और एस पी वाला सी पी में चल जाएगा। तो इसका सही अनुपात हो गया 5:4। ठीक है, 4:5 नहीं मार दीजिएगा डायरेक्ट। चलिए अब कह रहा है एक जो है 4% लाभ हुआ, एक पर जो है 10% का लाभ हुआ और दोनों का अंतर हो गया 3। हम बोले थे यहाँ अंतर आपका कितना 6 निकालना है, दोनों का जो ओहो सॉरी यहाँ से दोनों का सिर्फ हम लोग को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य का अनुपात। तो इसमें हम लोग को निश्चित राशि से कोई अब में लेना देना नहीं है। ठीक है, तब विक्रय अनुपात दिया रहा है, अनुपात में ही पूछा जाए तो निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं। पहला पर 4% का लाभ मतलब 104 में बेचा होगा, दूसरा पर जो है 10% का लाभ तो 110 में बेचा होगा। अब दोनों को काट भी सकते हैं आप, तो चलिए कटेगा 55 बार में 2 से और ये कटेगा 52 बार में, मतलब 52 अनुपात कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से करा हानि हुआ और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85। ये तो आसान था, 20 100 17 85 मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:17। ठीक है, चलिए ये तो अभी तुरंत बताया 108:112, क्योंकि अनुपात पूछा जा रहा था, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है। अब इसको काट भी सकते हैं ना, इसको चलिए काट देते हैं, 27 बार में शायद होगा, ये जो है 29 बार में शायद होगा ना। 3 से काटिएगा ना, 4 से काटिए है ना, तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, 3 हो गया, 8 चौक 32 होगा, सॉरी 8 चौक 32, तो 27:28 है ना। चलिए आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन वही था 104:112। हल कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये में 12 मेज खरीदा और कुछ कुर्सी खरीदा। अच्छा आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक मेज का मूल्य जो है 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य जो है 40 रुपया। तो पूछ क्या रहा, खरीदे गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या का अनुपात। ओहो चलिए इसमें कुछ नहीं, देखिएगा 12 रुपये प्रति मेज, सॉरी 12 मेज खरीदा और एक मेज का कीमत 50 रुपया, तो 12×5 = 60, मतलब 600 रुपया उसको लगा मेज खरीदने में, है ना। मेज खरीदने में कितना लगा 12, अब 600 रुपया, इसका मतलब जो बचा कितना, तो 4400 रुपया। 4400 रुपया जो है क्या, 4400 रुपया क्या खरीदा होगा, कुर्सी खरीदा होगा और एक कुर्सी का दाम था 40 रुपया, है ना। एक कुर्सी का दाम कितना 40 रुपया, तो एक कुर्सी का दाम था 40 रुपया, तो टोटल कई कुर्सी खरीदा, तो यहाँ से काट भी सकते हैं, 110 गो कुर्सी खरीदा था और 12 गो मेज खरीदा था, है ना। तो कारण दोनों का अनुपात बताइए, तो 110:12, है ना। कुर्सी और मेज का अनुपात पूछ रहा है, तो हम काट भी सकते हैं यहाँ से, 2 से काटिएगा 55 बार में, 2 से काटिएगा 6 बार में, मतलब 55:6, है ना। तो जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कर लिए, कहीं भी मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखिएगा, मात्र 25 क्वेश्चन था और 25 क्वेश्चन हम 33 मिनट में जो है बता दिए आप लोगों ने, और 33 मिनट में हम शुरू में भी कई मिनट समझा, उसके बाद टोटल समझा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। इसका मतलब हम यदि सिर्फ हमको सॉल्व करने का रहता ना तो 5 या 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते, है ना। तो आप लोग को समझाना पड़ता है, तो ये आएगा कब, ये एक्सपीरियंस कब आ जाए, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सर्कल में लोग हैं पढ़ने वाले सभी के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।